घर में देसी जड़ी बूटियां जिससे हम आराम से अपने वजन को मैनेज कर सकें। जड़ी बूटी खा के या आप कोई भी मसाला खा के तो आप सोचेंगे आपने ठीक हो जाना है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आता है? अजनास, कुछ हद तक दालों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं। क्या है कलौंजी का फायदा क्या है? अच्छा, कलौंजी जैसा कि हमारा मजहब भी कहता है इसमें हर बीमारी की शफा है। तो ब्लैक कॉफी के फायदे क्या ये हैं? आपकी हंगर सप्रेस कर देती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनसीर जैदी। जीएनएन हेल्थ शो के फ्रेश एपिसोड में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी वजह ये है कि आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें आप जो वीडियोस हैं वो आपकी बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमें देसी कोई टोटके बताएं, कोई देसी ऐसी तरीके बताएं जिससे हम घर पे विद ईज़ अपने डाइट प्लान को मैनेज कर सकें, अपनी रूटीन को मैनेज कर सकें, लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकें और हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम ना लगाना पड़े। तो ठीक है, हमने कहा कि हालांकि एफर्ट तो पुट करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम कोई ऐसे देसी टोटके या जड़ी बूटियाँ या जो भी कोई थोड़े से आसान तरीके हैं वो भी आप तक लाने की कोशिश करें। और इस चीज़ के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आयशा नासिर जी। आयशा जी, आपको वेलकम करते हैं इस एपिसोड में। आयशा जी, सवाल आपने सुन लिया, देसी जड़ी बूटियाँ चाहिए लोगों को, अब वो ये पूछ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है आपने बाकी सारे बता दिए तरीके, बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन हमें ज़रा इस तरह का भी बताएं कि घर में देसी जड़ी बूटियाँ जिससे हम आराम से अपने वज़न को मैनेज कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं समझाती चलूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा मुरगन गज़ा खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहे हैं और उसके बाद आप कोई भी जड़ी बूटी खा के या आप कोई भी मसाला खा के तो आप सोचेंगे आपने ठीक हो जाना है, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें आपको डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ये चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प कर सकती हैं, ये चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को एक सर्टन हद तक बूस्ट दे सकती हैं, मगर ओवरऑल लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम पेशेंट को कहेंगे लेट से कि ज़ीरा वेट लॉस में हेल्प करता है और कुछ नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे और साथ में ज़ीरे का पानी पीना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता। जो ज़ीरा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प कर सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो आपको डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। अब इसके साथ साथ एटलीस्ट अपना वही पैटर्न तो रखें जो आप फॉलो करते आ रहे हैं और उसमें से भी इवेंचुअली थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स कम करना शुरू कर दें एंड थोड़ा सा फैट कम करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि कार्ब्स एलिमिनेट करें, मैं कह रही हूँ कि कार्ब्स एंड फैट को थोड़ा कम करना शुरू कर दें, तो इवेंचुअली आपको एक अच्छे और सस्टेनेबल रिजल्ट्स आएंगे। जीरा हो गया, दालचीनी हो गई, ये चीज़ें आप ज़्यादा लंबे अरसे नहीं लेके चल सकते हैं। जितनी जड़ी बूटियाँ आपको उनको ऑफ एंड ऑन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं, जैसे कि वो भी एसिडिटी कर सकती हैं, वो भी मैदे के मसाइल कर सकती हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे सिनेमन है वो शुगर को हर वक्त थोड़ा लोअर साइड पे रखती है। अगर आप मुसलसल लेते जा रहे हैं इवेंचुअली इलायची नहीं, दालचीनी तो दालचीनी जो है वो शुगर को थोड़ा लोअर साइड पे रखती है। आप बहुत लंबे अरसे के लिए हल्के फुल्के चक्कर आपको महसूस हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो सिनेमन है वो शुगर की मेडिसिन सो जो सिनेमन है वो शुगर की मेडिकेशन के साथ और हार्ट की मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती है। तो ये भी सोच के देना होता है पेशेंट को, हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। अब हम जड़ी बूटियों की बात करें कि कौन सी जड़ी बूटी वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है। सिनेमन कर सकती है, दालचीनी कर सकती है, जीरा कर सकता है, मेथी कर सकती है, अजवाइन कर सकती है, सौंफ कर सकती है, लहसुन अदरक ऑल्दो जड़ी बूटी नहीं है लेकिन लहसुन और अदरक भी कर सकते हैं। मेरे ज़हन में अभी तक यही आ रहे हैं और कुछ हद तक कलौंजी, ये भी वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सकती हैं। एंड अगैन मैं फिर कह रही हूँ ये आपको हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप इसके साथ जो मर्जी खाएंगे और ये एक फ्री पास है कि आपने जो खाना है उसके ऊपर से ये एक कहवा बना के पी लो तो आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ये मेरे साथ होता है। कई दफ़ा ये होता है कि कंसल्टेशन में पेशेंट आगे से कहता है कि नहीं ये तो हमें पता है कैलोरी डेफिसिट, ये तो हमें पता है, ये तो नहीं करना वो बताएं जो हमें नहीं पता। तो एक दफ़ा ना मैंने पूछा कि क्या चाहिए, मतलब क्या तीसरा चौथा फॉलो अप था पेशेंट का, हर दफ़ा वो कहें कि ये तो हमें पता है, ये तो मैं कब से कर रही हूँ, आगे बताएं। तो आगे क्या चाहिए? कोई एक ड्रिंक जो मैं सब कुछ खा के किसी बफे के बाद या किसी हाई टी के बाद उसके ऊपर से पीऊँ तो मुझे फैट ना लगे, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और इसमें मैंने 12 बात की है कि आपका जो दिल करेगा आप वो खा के उसके ऊपर से कोई एक कहवा पिए और आप ये सोचें कि ये सारा खाना या ये फैट्स आपको नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब मैं खुद स्टूडेंट थी ना, मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, वो थोड़ी सी ओबीस है। अच्छा।
तो उसको किसी ने कहा कि अगर तुम खाना खा के ऊपर से ग्रीन टी पियोगी ना तो फैट नहीं लगेगा। तब मैं स्टूडेंट थी, लेकिन तब भी मुझे इतनी सेंस थी कि ये कैसे हो सकता है कि ग्रीन टी, उसने मुझे सारा समझाया ग्रीन टी अपने साथ सारा फैट बाइंड कर लेती है, जो कि गलत है। ग्रीन टी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स बाइंड करती है, फैट बाइंड नहीं करती है। कैसे कर सकती है? इनफैक्ट बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो कार्ब्स बाइंड कर लेती हैं, वो हम खाने से पहले पेशेंट को दे सकते हैं कि जी 20-30 मिनट्स पहले खाओ, ये कार्ब को बाइंड कर लेंगी। लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ें सेहत के लिए नहीं अच्छी, क्योंकि अगर आप कोई दवाई ऐसी ले रहे हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड कर रही है, तो इसका मतलब है आपको लॉन्गर रन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। ये वंस इन अ वाइल या शॉर्ट टर्म के लिए तो हम पेशेंट्स को शुरू करा सकते हैं दवाइयाँ, नॉट जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियों में ये ताकत नहीं है, लेकिन ये हम शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट को शुरू करा सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो आप ये चीज़ें भी देंगे तो वो साइड इफेक्ट्स देने लग जाएंगे। इवेंचुअली आपको वेट लॉस के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही आना है। अच्छा आयशा, इससे पहले हम आगे चलें, आपने एक कलौंजी का भी नाम लिया, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक शिकवा जो हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स हमसे करते हैं वो ये है कि आप दोनों इंग्लिश में बात करते रहते हैं, थोड़ी उर्दू में कोई उर्दू की टर्म्स यूज़ करें कि हमें कुछ समझ आए आसानी से। सॉरी कौन सी चीज़ नहीं समझ? कोई मसला नहीं, वो मैं इसलिए आपको बीच में वो जो मैंने इलायची और वो सारा क्लियर कर रहा था। अब सीन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्ब्स की, व्यूअर्स की आसानी के लिए आप ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आता है? अजनास, कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या क्या है इसकी एग्जांपल्स भी दे दीजिए। जिसमें रोटी, चावल, हमारे जितने दलिए हैं वो आ जाते हैं। कुछ हद तक दालों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं। इसके साथ आलू को भी मैं कार्बोहाइड्रेट में ही कंसिडर जो है वो करती हूँ। अदरवाइज बाकी को उसमें उसको किस में कंसिडर करते हैं कि उसको कोई और भी? बेसिकली तो वो वेजिटेबल है ना, है तो वो सब्जी, लेकिन वो चूंकि कार्ब का बहुत अच्छा सोर्स है तो मैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स में ही कंसिडर करती हूँ। किनुआ जो है वो कार्ब का ऑल्दो बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको भी इसी कैटेगरी में लेकर आएंगे। ठीक, तो भाई व्यूअर्स, आपने सुना जो आपका कंसर्न था जी कि वो अंग्रेज़ी ज़्यादा होती है, तो वो बेसिकली होता है कि कुछ जनरल टर्म्स होती हैं जिनको फ़्लो में ऐसे ही बोल दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश अब ये करेंगे कि आप तक और सिंपलर वे में इसको कन्वे कर सकें। अच्छा आयशा, कलौंजी क्या है? कलौंजी का फ़ायदा क्या है? किस तरह से इसकी कंजम्पशन करनी चाहिए? किस किस फूड में यूज़ कर सकते हैं? क्या किस तरह से कंज्यूम किया जाए इसको? अच्छा, कलौंजी जैसा कि हमारा मज़हब भी कहता है इसमें हर बीमारी की शफा है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन अगैन इस्तेमाल का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। 7 दाने से 11 दाने कलौंजी के चबा कर ले लें, उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लें, ये बहुत अच्छा है इसको इस्तेमाल तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। आप अपने खाने में कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आपने पूरा खाना तैयार कर लिया, ऊपर कलौंजी जो है वो गार्निश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुकिंग के दरमियान में कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कलौंजी का तेल भी आ गया, 1 टीस्पून कलौंजी के तेल में आप अपना एग भी बनाकर, जैसे नाश्ते में मॉर्निंग में एग्स हम सब लेते हैं, तो ऑमलेट जो है वो आप कलौंजी के तेल के अंदर बनाकर वो ले सकते हैं। या कलौंजी का तेल 1 टीस्पून पराठे के लिए डायरेक्ट कलौंजी भी आप डाल दें ऑमलेट में? हाँ डेफिनेटली, वही कुकिंग में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग में नहीं करना तो आप इसका ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगैन अगर आप ये सोचें कि मैंने 7 दाने कलौंजी के खाने हैं या 11 दाने कलौंजी खाने हैं और मैंने इससे मेरा वेट लॉस हो जाना है, अगर आप उसके साथ मिठाई के 2 डब्बे खा रहे हैं तो कैसे वेट लॉस हो जाना है? और इनफैक्ट मिठाई के 2 डब्बे नहीं भी खा रहे, आप उसके साथ 2000 कैलोरीज के ऊपर हैं, आपकी कैलोरी डेफिसिट जो है वो बनती है 1500 पे, तो फिर कैसे वेट लॉस हो जाएगा? कलौंजी नो डाउट आपको आपकी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से वो बचा लेती है, बिकॉज़ वो फ्री रेडिकल्स, जहरीला मवाद जो हमारे जिस्म के अंदर होता है, जो कि कैंसर की, शुगर की वजह बनता है, ये उसको अपने साथ यूं जोड़ के, अब मैं कोशिश कर रही हूँ उर्दू में बताने की, यूं बाइंड करके या जोड़ के बॉडी से जिस्म से निकालने में हमें हेल्प कर सकती है। कलौंजी बीमारियों से बचा सकती है, शुगर से बचा सकती है, लेकिन अगैन हमारी अपनी भी तो कोई चीज़ होती है ना कि हम 4-4 रोटियाँ एक वक्त में खाएँ, हम बहुत ज़्यादा मीठा खाएं और हम साथ कलौंजी लेके कहें कि अब इससे हमें बीमारी से बचाना है,